हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल स्टे ब्यूटीफुल विद मी। और जैसा कि आपको टाइटल देख के समझ में आ ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। आज का वीडियो जो है उसमें कोई होम रेमेडी नहीं है, कोई डीआईवाई नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। आज सिर्फ आपके साथ में मैं कुछ शेयर करना जो आजकल जो पूरे इंडिया में ये कोरोना फैला हुआ है, इस बारे में थोड़ी सी अपनी इन्फॉर्मेशन या फिर आप कह सकते हैं अपनी कोई बात शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ में। बस इसी बारे में आज मैं बात करना चाहती हूँ। पिछले कई दिनों से मतलब मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो रखा था, पूरा वीक निकल गया, मैंने कोई व्लॉग नहीं किया। इनफैक्ट जो इससे पहले जो वीडियो गया था हेयर केयर से रिलेटेड था, जो हेयर मास्क मैंने बनाना बताया था, वो भी पहले का शूट किया हुआ था। मन नहीं था बिल्कुल भी। मतलब जो चारों तरफ से मतलब मैं अपने घर पे जब बात कर रही थी या फिर किसी और से भी कॉल करके बात हो रही थी, तो मतलब सब तरफ से मतलब सुनने को मिल रहा था कि किसी वहाँ पे डेथ हो गई, वहाँ पे डेथ हो गई, मतलब तो पूरा माहौल जो है नेगेटिव हो रखा था। तो मन नहीं किया बिल्कुल भी कि कोई व्लॉग शूट करूँ या फिर कोई वीडियो बनाऊं। मन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था, तो इसीलिए इतना नेगेटिविटी होने के बाद मैं अब यू नो आजकल का जैसा माहौल चल रहा है, जो अब चल रहा है, उसके अंदर पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खुश रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो आपके जो घर का माहौल है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा रहने का फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, यहाँ से ड्रिवन होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ड्रिवन होती हैं। अगर आप अपने माइंड में ये सोच लेंगे ना कि कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ ख़राब है, सब कुछ बर्बाद है, तो सीरियसली कुछ नहीं हो सकता। आपका माइंड मतलब ये सोच चुका है, ये बना चुका है कि आप नहीं कुछ कर सकते। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे ना कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ खुश है, सब सब अच्छा अच्छा है, तो सीरियसली आपके बहुत सारे काम तो बिना कुछ किए ही अपने आप हो जाएंगे। बहुत सारी नेगेटिविटी जो है वो अपने आप दूर हो जाएगी। इसीलिए ऐसे टाइम पे खुश रहना, अपने आप को पॉजिटिव रखना, अपने आप को बिज़ी रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मालूम है बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है। किसी ने मम्मी पापा, बहन भाई, बेटा बेटी, बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ किसी न किसी को खोया है। तो उनका दुख तो समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और उनके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है कि वो कितना बड़ा दुख ले रखे हैं। लेकिन इस दुख को भुलाकर भी आगे बढ़ना ही लाइफ है, क्योंकि आप भी एक फैमिली मेम्बर हैं। आप भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं अपने फैमिली के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, या अपने भाई बहन के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, ब्रदर सिस्टर के लिए। आप उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपका खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप खुश रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, तो आपका जो परिवार है ना वो भी खुश रहेगा। और जो हो गया उसको ला पाना तो अब पॉसिबल नहीं हो सकता ना, लेकिन आगे की बारे में सोचना भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। जानती हूँ खुश रहना इतना आसान नहीं है ऐसे माहौल में, इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। भगवान ने हमें इसीलिए इंसान बनाया है कि हम हर काम कर सकते हैं, हर दुख झेल सकते हैं, हर खुशी को अपना सकते हैं। इसीलिए हमें इंसान बनाया है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा एटीट्यूड रखिए आप। बड़े लोग जो हैं वो तो फिर भी मतलब ऐसे माहौल में सरवाइव कर पा रहे हैं, समझा लेते हैं अपने आप को। लेकिन अगर आप ऐसे ही रहेंगे तो आपके घर के बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? बच्चे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है उन पे, क्योंकि वो खेल नहीं पा रहे हैं, अपने फ्रेंड से मिल नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके बारे में सोचिए। तो आप अगर पॉजिटिव रहेंगे ना, तो आपके घर में जितने भी बच्चे हैं ना वो भी बहुत खुश रहेंगे। उनको एंगेज रखिए, अपने घर के कामों में एंगेज रखिए। तो बस मेरा यही कहना है कि जो भी ये सब कुछ चल रहा है उसमें एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को घर के कामों में बिज़ी रखिए। ये बहुत अच्छा टाइम है, अगर सोचा जाए तो यूटिलाइज़ कीजिए इस टाइम को। फैमिली मेम्बर्स के साथ में अपना टाइम स्पेंड कीजिए, अच्छा बनाइए, अच्छा खाइए, अच्छा माहौल रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, घर का कोई काम कीजिए। और हेल्दी रहने के लिए क्या कीजिए, आप काढ़ा पी सकते हैं, हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको हेल्दी रखेंगी। और विटामिन से भरपूर चीज़ें खाइए, तो आपकी हेल्थ जो है ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। और जब तक ज़रूरी ना हो तब तक आप घर से बाहर मत निकलिए। ऑनलाइन आजकल सब कुछ मिल जाता है, जो ऑनलाइन चीज़ें मंगाइए अपने यहाँ पर, और सैनिटाइज़ अच्छे से करके अपने घर में लीजिए उसको, और उसको
कुछ घंटों के लिए धूप में ही रहने दीजिए, ऐसे कुछ प्रिकॉशंस लीजिए। सीरियसली आपका मतलब कोई कोरोना वोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो पॉजिटिव रहिए। ज़रूरत से ज़्यादा घर से बाहर मत निकलिए, ज़्यादा घूमना फिरना और ये सब कुछ वैसे तो बंद है, लेकिन फिर भी अननेसेसरी बाहर मत निकलिए और अपने घर का माहौल अच्छा रखिए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं इसीलिए बार बार एक ही चीज़ क्यों बोल रही हूँ कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि पॉजिटिव रहने से बहुत सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप सोचेंगे कि मैं बीमार हूँ, तो सीरियसली आपको लगेगा कि हाँ सच में आप बीमार हो। अगर आप सोचोगे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है। ये एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अभी जो पूरा एक वीक गया है ना, उसके साथ में मेरे साथ में मतलब ऐसा हुआ, मैं मेंटली काफ़ी ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, या मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, लेकिन हाँ बहुत जल्दी से कोई चीज़ मुझे नहीं हिला पाती है, तो मैं थोड़ी सी पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलती हूँ। प्रॉब्लम्स देखिए सबके घरों में होती हैं, सबकी लाइफ में होती हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। किसी दूसरे को मतलब आप ये सोच के नहीं कर सकते ये तो खुश है मैं दुखी हूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम अगर फेस करनी ही है सबको, लाइफ ये ऐसे ही चलानी है, मतलब लाइफ तो यही है ना। आप प्रॉब्लम्स नहीं होंगे तो लाइफ जीने का फ़ायदा क्या। तो आप प्रॉब्लम्स हैं तो ये मत सोचिए कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, सामने वाले की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने में ही आपकी जो लाइफ का जो जीने का जो मज़ा है ना, वो कुछ और ही है। तो ऐसा मत सोचिए। आपको जो काम खुशी देता है ना, वो काम कीजिए। जैसे मुझे कभी टेंशन होती है दिमाग के अंदर, तो मैं क्या करती हूँ, जिन लोगों के व्लॉग्स देखना मुझे पसंद है, उनके व्लॉग्स देखती हूँ और खुश हो जाती हूँ। 1-2 घंटे में सारी टेंशन भूल जाती हूँ। ऐसे ही एटीट्यूड होना चाहिए। आपके साथ में कुछ होता भी है, टेंशन आती भी है, तो वो काम कीजिए या कुछ वो देखिए जिससे आपको खुशी मिलती है, तो आप अपनी टेंशन जो है ना वो अपने आप भूल जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ कीजिए आप भी। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ कि जो लोग भी, मेरी छोटी सी एक यूट्यूब की फैमिली है, तो जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, तो वो मुझसे कुछ पॉजिटिविटी लें। मुझे देख के थोड़ा सा ना उनका टेंशन कम हो, मेरी बातें सुनकर उनका टेंशन कम हो, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि आज मैं आपको जो बोल रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, तो आप में पॉजिटिव एटीट्यूड आ रहा है, इस चीज़ को आप आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, अपनी पॉजिटिविटी को आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। ऐसी ये चेन बनती जाएगी, तो सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, सब कुछ अच्छा माहौल हो जाएगा। तो इससे अच्छी और बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, और वाइटामिन्स लेते रहिए, अच्छी डाइट लीजिए अपनी, और अपने आप को एंगेज रखिए। सबसे बड़ी बात, खाली दिमाग रहोगे ना तो सब चीज़ें दिमाग में फालतू आलतू आती रहेंगी, इसलिए अपने आप को खाली मत रखिए बिल्कुल भी, और अच्छे रहिए। और जिन लोगों के साथ में कोई भी हादसा हुआ है, उन लोगों का दुख कम कर पाना तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ आगे बढ़ने के लिए मैं उन्हें ज़रूर बोलूँगी कि आगे बढ़िए, और बाकी और चीज़ों को, अपने घर की बाकी चीज़ों को संभालिए। बस यही कह सकती हूँ, और इससे ज़्यादा मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अभी कुछ दिनों से मेरा भी मतलब ये जो पूरा वीक है ना, ये मेरा भी टेंशन में गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसी खबरें सुनने को मिल रही थी। तो किसी के साथ में भी कोई अगर मिस हैपनिंग हो जाती है, तो बुरा तो लगता ही है ना। सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, हर फैमिली मेम्बर अपने घर के अंदर इम्पॉर्टेंट होता है। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, बहुत ख़राब मन हो रखा था, लेकिन उससे क्या है, मेरे घर का और ज़्यादा माहौल जो है वो नेगेटिव हो रहा था। तो इन सब चीज़ों को मैंने मतलब छोड़ा, और मैंने सोचा कि चलो अब इस सब चीज़ को छोड़ते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आगे अपनी लाइफ में बढ़ते हैं। क्योंकि इस सब चीज़ के बारे में मैं जितना ज़्यादा सोचूंगी ना, उतना ही मतलब मेरी फैमिली के ऊपर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गंदा असर पड़ेगा। इसलिए आज का वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव सिर्फ इतना था कि ये जो मैंने आपसे बातें कही हैं, ये इस पॉजिटिविटी को आप आगे भी फॉरवर्ड कीजिए। अपने जिन लोगों से भी आप फ़ोन पे बात करते हैं, उन लोगों को समझाइए, अच्छा नेगेटिव माहौल मत क्रिएट कीजिए, और अच्छा बोलिए, अच्छा मतलब रहने के लिए उनको कहिए। बस इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ, बी सेफ, बी पॉजिटिव एंड बी हेल्दी। आप खुश रहिए, आप अपने परिवार को खुश रखिए, और बहुत सारा प्यार फैलाइए अपने आसपास, अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने आस पड़ोस में प्यार फैलाइए। कहीं जाइएगा नहीं उस चीज़ के लिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों से आप कॉल करके बात करते हैं, उन लोगों से तो ये पॉजिटिव माहौल जब धीरे धीरे करके ऐसे चेन बनेगी ना,
तभी ये माहौल जो है वो सही हो जाएगा। मैं भगवान से हर रोज़ ये प्रार्थना करती हूँ कि बस अब ये बहुत हो गया, ये कोरोना वोरोना, अब कोई भी जो है वो अपने घर का कोई सदस्य ना खोए, बस यही है प्रार्थना भगवान से। तो चलिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ आज का वीडियो मैं अब यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप ये पॉजिटिव एटीट्यूड, ये पॉजिटिविटी आप आगे तक फॉरवर्ड करेंगे और इस माहौल को अच्छा बनाएंगे और लोगों को समझाएंगे, प्यार बांटेंगे। तो चलिए, मिलती हूँ अगले वीडियो में, अगले इंटरेस्टिंग शायद ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।